दोस्तों, आखिरकार तुर्की ने सख्त कदम उठा लिया है, जिस पर हम पिछले 11 दिन से कटाक्ष कर रहे थे। मैं चीख चीख कर तुर्की पर सवाल खड़ा कर रहा था और आप लोगों से कह रहा था कि आप भी बोलिए और लिखिए। तुर्की की आवाम सड़कों पर तो आई, भले ही रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जब पूरा का पूरा तुर्की सड़कों पर उतर आया और फिलिस्तीन फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन की आवाज गूंजने लगी, तो रजब तैयब एर्दोगान ने पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि पार्लियामेंट में बड़ा बयान दिया। और उसके बाद दोस्तों ये भी खबर आ रही थी लेकिन कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कंफर्म हो चुकी है ये खबर कि इजराइल के खिलाफ तुर्की ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। हमला नहीं किया है, सेना नहीं भेजी है, उससे भी एक टक्कर देने वाला काम किया है। हाल में इजराइल के साथ जो एनर्जी सेक्टर में तुर्की ने डील की थी, उन तमाम डील्स को रद्द कर दिया है, पोस्टपोन नहीं, रद्द कर दिया है। साथ में जो तुर्की के एनर्जी मिनिस्टर थे, कई अहम डील्स के लिए वो नवंबर में इजराइल जाने वाले थे, उन्होंने उस डील को भी, उस दौरे को भी कैंसिल कर दिया है। बाकी रजब तैयब एर्दोगान का पहले बता चुका हूं कि वो हाल में ही जाने वाले थे, उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर दिया है। इसके अलावा तुर्की की जो छोटी मोटी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां थी, हथियारों की कंपनियां थी, जो इजराइल के साथ पर्सनली प्राइवेटली डील कर रही थी, उन्होंने भी पूरी तरह से इजराइल के साथ अपनी डील्स को, बातचीत को बंद कर दिया है। जो सबसे बड़ा मामला है वो ये कि इजराइल और तुर्की मिलकर गैस पाइपलाइन बिछाने वाले थे। सबसे बड़ी और मेन डील ये थी जो कि रद्द हो गई है। अब ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई है। आप समझ सकते हैं कि तुर्की और इजराइल के बीच अब ये सख्त वाला मामला आ गया है। तुर्की ने इन पूरे 16 से 18 दिनों में पहली बार इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया है, कोई एक्शन लिया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री कतर में मौजूद थे। कतर में तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जल्द से जल्द भेजना होगा और साथ ही जो ये कत्लेआम इजराइल कर रहा है ये सरासर गलत है और तुरंत इसको, इजराइल को रोकना होगा। दुनिया इसके पक्ष में नहीं है। साथ में तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने किया तो ये कत्लेआम होगा। अब ये अलग बात है कि ये नहीं कहा कि तुम्हारा भी बुरा हाल होगा, लेकिन कत्लेआम होगा। बहरहाल अब यही बात उठ रही है कि अब तुर्की से उम्मीद फिर से की जा रही है कि तुर्की ही बड़ा कदम उठा सकता है। फिलहाल ये पहला एक्शन तुर्की ने इजराइल के खिलाफ लिया है। Gazze'de masum sivilleri hedef alan, toplu cezalandırmaya dönüşen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından sökülerek atılmasına da razı gelmeyeceğiz. Bu sadece Filistinlilere yapılan bir zulüm değil, aynı zamanda Mısır'ın, Ürdün'ün, Beyrut'un istikrarsızlaştırmasını da sağlayacak olan bir gelişme olacaktır. İsrail bu yanlıştan acilen dönmelidir. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir. Gazze'de savaşın ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için alınabilecek tedbirler aciliyet arz etmektedir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insani yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır. Değerli basın mensupları, bölgemiz tam manasıyla bir dönüm noktasındadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. दोस्तों, बताना चाहूंगा मैप के जरिए कि हमास को कौन कौन से देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये लाल घेरे वाले जो हैं, लाल जो हाईलाइट हैं, वो आतंकवादी मानते हैं हमास को, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजिप्ट, ये चंद ही हैं जो हमास को आतंकवादी मानते हैं। बात करें इसके अलावा सारी दुनिया की, तो वो हमास को आतंकवादी नहीं मानते हैं। और उधर आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया, मोदी के गुलाम जो चैनल हैं, वो लगातार मोदी जी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। भाई, जब मोदी जी आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, हमारा देश आतंकवादी एक इंसान को, एक संगठन को नहीं कह रहा है, तो गोदी मीडिया किस बिना पर हमास को आतंकवादी कह रहे हैं? दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा खुद आरएसएस का है। भारत की नीति ये नहीं है। भारत किसी भी तरह से हमास ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी नहीं मानता है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। लेकिन चीख चीख कर दूसरों से बुलवाया भी जा रहा है और गोदी मीडिया खुद भूल भी रहा है। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा है, इसको आपको समझना होगा।
जो आपके सामने सच रखते हैं और सच्ची खबर दिखाते हैं उनको सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट कीजिए हमें, हमारी टीम को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों सोचिए गोदी मीडिया लगातार क्या क्या बोल रहा है। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद जो भारत में एम्बेसडर है, कौन, जो इजराइल का है, उसने कहा है कि भारत को भी हमास को आतंकी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भारत ने सबसे पहले उसकी निंदा की थी। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने सबसे पहले निंदा करी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, अपनी विदेश नीति को अपनाते हुए अपनी विदेश नीति पर ही मोदी जी रहे और उन्होंने मदद भी गाजा को भेज दी। ये तमाम चीजें हैं, बयान है उसका। तो अब आपको बता दूं कि जहां मोदी सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, वहीं इसी इजरायली एम्बेसडर से मिलने के लिए भक्तों की रानी कंगना रनावत जो है पहुंच गई और इजराइल के एम्बेसडर से मुलाकात करके तारीफों के पुल बांधे और कहा कि इजराइल के साथ भारत है और इजराइल को सपोर्ट करता है। जैसे आपको निशाना बनाया जा रहा है वैसे ही भारत में हिंदुओं को निशाना। अच्छा, ये सारी दुनिया देख रही है कि भारत में हिंदू समुदाय के लोग और ये मोदी सरकार मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को, ईसाई को निशाना बना रही है। ये पता नहीं कौन सा चरस फूंक के जाते हैं और पता नहीं कौन से पेशाब के नशे में होते हैं, अपना ही मुंह पी लेते हैं, पता नहीं क्या, कि ये हमेशा उल्टी ही बात करते हैं, सीधी बात करेंगे नहीं। न ये एमएलए है कंगना रनावत, न ये कोई अधिकारी है कंगना रनावत, न कुछ और है कंगना रनावत, खाली एक फूहड़ एक्टर है जो अपने जिस्म को दिखाकर यहां तक पहुंची है? दूसरे के साथ बिस्तर पर सीन बना बनाकर फिल्मों में गंदे काम करके यहां तक पहुंची है। तो अब क्योंकि वो कंगना रनावत आड़ भक्तों की सपोर्टर है तो आड़ भक्त उनको सपोर्ट करेंगे ही। अब मोदी सरकार ऐसे ही इस्लामोफोबिक लोगों को प्रमोट करती है। टी राजा को उसने टिकट दे दिया, तो अब कंगना रनावत को क्यों पीछे छोड़ेंगे? वैसे भी भाजपा के नेताओं को ऐसी लड़कियों की जरूरत होती है। वो तो इनके ही नेता, क्या नाम है उसका, वो गाजियाबाद का जो है नरसिंहा लंड सरस्वती, उसने क्या कहा था, भाजपा की जो महिलाएं हैं, जो भाजपा में नेत्रियां हैं और महिलाएं हैं, वो बिस्तर गर्म करती हैं भाजपा नेताओं के। तो भाई कंगना रनावत भी तो भाजपा की समर्थक हैं। एक भी जुमला मेरा नहीं है, ये सब जुमले उन्हीं के हैं, बस तार से तार मिला रहा हूं। अब ये भारत की कोई एम्बेसडर नहीं, कोई राजदूत नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं, लेकिन इजराइल के एम्बेसडर से मिली है। ये देखिए। Vocal about my support to Israel and Jews, and way before this whole massacre by the terrorists started, I've been very vocal about. Also because we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide for centuries that continued, we identify a lot with Jews, and I strongly believe that as like we deserve a Bharat dedicated to Hindus, Jews also deserve one nation, one nation on this, and they can't give us that one land is rather inhuman and very stingy of the Islamic world, where they have the second largest amount of countries on the whole globe, which is primarily dominated by Christian countries, more than 85 more. बहरहाल दोस्तों आप समझ सकते हैं ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इनको मौका मिले तो ये मुसलमानों का भारत में इजराइल से ज्यादा बुरा हाल करें। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। भारत के मुसलमानों को, दलितों को, हमारे ईसाई भाइयों को ये समझना होगा हर हाल में। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।